जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महतो सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज नंबर 3 में पार्ट 3, जिस पार्ट का नाम है सेवैये। पार्ट का नाम है सेवैये। इस चैप्टर के राइटर हैं रसखान। रसखान के सेवैये का आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं मेरे भाई। जैसे कि हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज वाइज क्या करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हमने सबसे पहला सीरीज में देखा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दूसरे सीरीज में देखा था हम लोग बूढ़ी क्या की, और आज हमारा तीसरा सीरीज है यानी तीसरे दिन है। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेवैये, यानी कि सेवैये का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मेरे भाई। आज हम लोग सेवैये का एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं। इस सेवैये के राइटर जो है वो रसखान है। सेवैये के राइटर कौन है? रसखान है। तो आज हम लोग देखते हैं सेवैये का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कह रहा है कि रसखान किस भाषा के प्रमुख कवि थे? रसखान किस भाषा के प्रमुख कवि थे मेरे भाई? रसखान किस भाषा के प्रमुख कवि थे? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए दिया है संस्कृत भाषा के, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर सी दिया है हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 दिया है अवधी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में संस्कृत कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है हिंदी, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है अवधी। तो मेरे भाई जो रसखान जो है उनकी जो प्रमुख भाषा थी वो भाषा थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा था। हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है क्या होगा? सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा, कह रहा है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो मेरे भाई अगर आपको मालूम नहीं होगा तो रसखान के जो सेवैये हमने क्या बोलते हैं चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर का क्या बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप जाके वहां पर देख लीजिए कि रसखान के वास्तविक नाम यानी मूल नाम क्या था। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है सैयद इब्राहिम, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है रहीम, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कबीर, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है मीरा भाई। तो मेरे भाई रसखान का जो वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम। मेरे भाई रसखान का जो वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किसके प्रति अपने भक्ति के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि रसखान किसके प्रति अपने भक्ति के लिए क्या है मेरे भाई, प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है शिव, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है राम, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कृष्ण, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है दुर्गा। तो मेरे भाई जो हम लोग रसखान के सेवैये पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? रसखान के सेवैये पढ़े हैं। उस पाठ में भगवान श्री कृष्ण के बारे में, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम के भक्ति में वो क्या है, प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के भक्ति के लिए वो क्या है, रसखान प्रसिद्ध है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान के सेवैयों में कौन सा रस प्रमुख रूप से मिलता है? मेरे भाई रसखान के जो सेवैयों है उसमें कौन सा रस जो है प्रमुख रस से मिलता है, मेन रूप से मिलता है? शांत रस मिलता है, वीर रस मिलता है, श्रृंगार रस मिलता है, या भक्ति रस मिलता है? तो मेरे भाई रसखान के जो सेवैये है उस सेवैये में जो है भक्ति रस एकदम अच्छे तरीका से मिलता है। कौन सा रस मिलता है? भक्ति रस मिलता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रसखान के अनुसार सबसे प्रिय स्थान कौन सा है मेरे भाई? रसखान के अनुसार सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? तो मेरे भाई आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ सबसे प्रिय स्थान कौन था? तो उनका जो सबसे प्रिय स्थान था वो वृंदावन था। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है काशी, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है मथुरा, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है क्या बोलते हैं वृंदावन, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है द्वारिका। तो मेरे भाई जो हमारा क्या बोलते हैं कि रसखान के अनुसार सबसे जो प्रिय स्थान था वो था वृंदावन। क्या था? वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में ही जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या किए थे, सारा अपना बचपन से लेके पूरा क्या बोलते हैं कि 20, 21, 22 साल तक हुए, सब वहीं तक उनका हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानुष है तो वही रसखान, बैसो वृंदावन गोकुल गांव के ग्वाला। कह रहा है कि मानुष है तो वही रसखान, बसे वृंदावन गोकुल गांव के ग्वाला। पहले इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान कहते हैं कि अगर मैं अगला जन्म में जन्म लेता हूं, अगर अगला जन्म में मेरा जन्म मनुष्य
केवनी में होता है, तो मुझे वृंदावन के गांवों में ग्वाला के साथ मेरा जन्म हो। किसके साथ जन्म हो? ग्वालों के साथ मेरा जन्म हो। कह रहा है कि इस पंक्ति में रसखान ने किसकी इच्छा व्यक्त की है? इस पंक्ति में रसखान ने किसकी इच्छा व्यक्त की है? वृंदावन में जन्म लेने की, गोपियों के साथ रहने की, कि मथुरा में जाने की, या भगवान राम के दर्शन पाने की? तो मेरे भाई रसखान ने यह इच्छा व्यक्त की है कि अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि में होता है तो मेरा वहीं वृंदावन में ही क्या हो? जन्म हो। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है मेरे भाई क्या होगा? सही हो जाएगा। गोपियों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, मथुरा जाने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, भगवान राम के दर्शन के लिए भी इच्छा व्यक्त नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि रसखान ने अपनी भक्ति में किस पात्र का विशेष रूप से वर्णन किया है? मेरे भाई रसखान ने अपनी भक्ति में किस पात्र का विशेष रूप से वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राधा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गोपिया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अर्जुन, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है सुदामा। तो मेरे भाई रसखान ने अपने भक्ति में सबसे ज्यादा गोपियों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? गोपियों का वर्णन किया है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान की रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? मेरे भाई रसखान की जो रचनाएं हैं उस रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सरल और स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अत्यधिक कठिन, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है मेरे भाई उर्दू आधारित। तो मेरे भाई रसखान की जितनी भी रचना है उसमें क्या बोलते हैं? सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा? यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरे भाई वो क्या होगा? सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताही अहिर की छोहरियां चाछ नचवे खंजन नयन। इस पंक्ति में किसकी सुंदरता का वर्णन है? मेरे भाई इस पंक्ति में किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि ताही अहिर के छोहरियां चाछ नचवे खंजन नयन। यानी कि सबसे पहले समझिए कि इसका पंक्ति का अर्थ क्या कर रहा है। इस पंक्ति में किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है? यानी कि ताही अहिर की छोहरिया चाछ नचवे खंजन नयन। ताही अहिर की छोहरिया मतलब कि अहिर के जो छोकरा है, छोहरा मतलब भगवान श्री कृष्ण की सुंदर, भगवान श्री कृष्ण के नयनन के बारे में इसमें क्या किया जा रहा है? बात किया जा रहा है। यानी कि इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है मेरे भाई। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है कृष्ण है, ऑप्शन नंबर 2 है राधा, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 है गोपिया, और ऑप्शन नंबर 4 है यशोदा। तो मेरे भाई हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान को किस प्रकार का भक्त माना जाता है? रसखान को मेरे भाई किस प्रकार का भक्त माना जाता है? बैरागी भक्त माना जाता है, सगुण भक्त माना जाता है, निर्गुण भक्त माना जाता है, या कर्म योगी का भक्त माना जाता है? मेरे भाई ये मेरे भाई रसखान जो है वो क्या है? सगुण भक्त है, यानी कि एक अच्छे भक्त हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई रसखान ने किस छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया है? मेरे भाई रसखान ने किस छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया है? दोहा का, सेवैये का, या चौपाई का, या रोला का? तो मेरे भाई रसखान ने सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है, जो छंद का प्रयोग किया है, वो प्रयोग किया है सेवैये का। क्या प्रयोग किया है? सेवैये का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रसखान की रचनाओं में कौन सा प्रेम अधिक दिखाई देता है? मेरे भाई रसखान की जो रचनाएं हैं उस रचनाओं में कौन सा प्रेम सबसे अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि आत्मा और परमात्मा का प्रेम, मानव का प्रेम, प्राकृतिक और मानव का प्रेम, कृष्ण और गोपियों का प्रेम। तो मेरे भाई जो रसखान की रचनाएं है वो कृष्ण और गोपियों का प्रेम तो दिखाया था, लेकिन एक आत्मा और परमात्मा का किस प्रकार से प्रेम होता है वह इनकी रचना में दिखाई पड़ता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान ने अपनी कविताओं में किस समय की घटनाओं का वर्णन किया है? मेरे भाई रसखान ने अपनी कविताओं में किस समय के घटना का वर्णन किया? यानी कि सेवैये में जो रसखान है वो किस समय की घटना का वर्णन किया है? रामायण काल के, महाभारत काल के, द्वापर युग के, या वर्तमान काल? तो मेरे भाई रामायण काल में तो वह राम जी के रूप में अवतरित हुए थे। किस चीज के रूप में अवतरित हुए थे? राम जी के रूप में अवतरित हुए थे। महाभारत काल में तो नहीं हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि
पहले कृष्ण लीला हुआ था, यानी कि वह द्वापर युग के बारे में क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान के काव्य में किस प्रकार का वर्णन अधिक है। रसखान के काव्य में किस प्रकार का वर्णन सबसे ज्यादा अधिक है, वीरता का, सौंदर्य का, प्राकृतिक दृश्य का, या दैवीय प्रेम का मेरे भाई। तो सबसे जो उनके काव्य में वर्णन किया गया, सबसे अधिक बार जो वर्णन किया गया मेरे भाई, तो दैवीय प्रेम का सबसे ज्यादा बार क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रसखान किस धर्म के थे। रसखान जो है वो किस धर्म के थे मेरे भाई, तो नाम से ही लग रहा है कि रसखान, समझ में आ रहा है। यानी कि उनका ओरिजिनल नाम जो था, जो वास्तविक नाम था, वो क्या था, सैयद इब्राहिम। तो सैयद इब्राहिम कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि वो किस धर्म के थे, तो मुस्लिम धर्म के थे मेरे भाई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सोचिए, वह मुस्लिम धर्म के होके भी वो भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे, समझ में आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने यह रहा है, कह रहा है कि रसखान ने अपनी मृत्यु से पहले किस धर्म को अपनाया था। यानी कि रसखान ने अपने मृत्यु से पहले, रसखान मरने से पहले उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इस्लाम, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है वैष्णव धर्म, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है मेरे भाई बौद्ध धर्म, और ऑप्शन नंबर जो 4 कह रहा है जैन धर्म। तो मेरे भाई रसखान जो है, जो हमने पढ़ाया है, आपको जो अच्छे तरीका से इसके सेवैये के बारे में समझना होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो सेवैये चैप्टर का क्या किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें कवि का परिचय भी बताया हूं और पूरे अच्छे तरीके से सेवैये चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया हूं। तो रसखान जो है मेरे भाई, उन्होंने मरने से पहले वैष्णव धर्म को क्या किया था, अपनाया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रसखान के साहित्य में किस देश का देवता, किस देवता का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है। क्या रसखान के साहित्य में किस देवता का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है मेरे भाई। यानी कि रसखान के जो साहित्य है, उस साहित्य में किस देवता का वर्णन सबसे अधिक मिलता है। भगवान शिव का मिलता है, कि कृष्ण का मिलता है, कि विष्णु का मिलता है, कि राम का मिलता है। तो मेरे भाई अभी जो सेवैये में है, उसमें सबसे ज्यादा वर्णन किसके बारे में बताया गया, कृष्ण के बारे में बताया गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान की रचनाओं में कौन सा स्थान विशेष रूप से वर्णित है मेरे भाई। यानी कि सेवैया जो पाठ है, उस सेवैये पाठ में कौन से स्थान का विशेष रूप से वर्णन किया गया है मेरे भाई, यमुना तट का, हिमालय का, गंगा घाट का, या अयोध्या का। तो सबसे ज्यादा जो विशेष रूप से मेरे भाई वर्णन किया गया है, वो क्या किया गया है, यमुना तट के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान ने अपनी भक्ति को किस रूप में व्यक्त किया है भाई। रसखान जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कर रहे हैं, तो उसे अपनी भक्ति को किस रूप में व्यक्त किया है, कर्म योग से, ज्ञान योग से, प्रेम योग से, या हठ योग से। तो मेरे भाई जो है रसखान ने अपनी भक्ति का जो प्रयोग क्या बोलते हैं व्यक्त किया है, वो किस रूप में किया है, प्रेम रूप में। किस रूप में, प्रेम योग में उन्होंने क्या किया है, व्यक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है, क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, रसखान के काव्य में प्रकृति का वर्णन किस प्रकार हुआ है। रसखान के काव्य में किस प्रकृति का जो वर्णन है मेरे भाई, वो किस प्रकार से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है भयावह, रमणीय, जटिल, कठिन। यानी कि भयावह मतलब मेरे भाई डरावना, जी नहीं, डरावना नहीं किया गया है। रमणीय मतलब एकदम मौज मस्ती, एकदम आनंदमय। तो जी हाँ, यह ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि रसखान के जो सेवैये में इस चीज का प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया, तो रमणीय के बारे में, यानी कि एकदम एक अच्छे प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस प्रकार के भक्त थे मेरे भाई। रसखान किस प्रकार के भक्त थे मेरे भाई। तो मैंने इसके पहले एक बार और क्वेश्चन आया था कि रसखान किस प्रकार के भक्त थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसखान के अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। भाई रसखान के अनुसार कृष्ण के प्रति यानी भगवान के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए, या धार्मिक होना चाहिए। तो मेरे भाई भगवान के प्रति जो क्या बोलते हैं प्रेम होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, जो भक्ति होना चाहिए वो निस्वार्थ होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ चीज पाने की इच्छा में, कुछ चीज लालच की इच्छा में क्या होना चाहिए, ऐसा प्रेम भक्ति नहीं होता है। निस्वार्थ भक्ति एकदम होना चाहिए।
कि हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आपका क्या चाहिए, दया चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा मेरे भाई क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रसखान का साहित्य किस काल का है मेरे भाई। रसखान का जो साहित्य है वो किस काल का है, आदि काल का है, भक्ति काल का है, रीति काल का है या आधुनिक काल का है। तो मेरे भाई रसखान का जो साहित्य है वो क्या है, भक्ति काल का है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान ने कौन सी भाषा को अपनाया। रसखान ने कौन सी भाषा को अपनाया मेरे भाई, संस्कृत को अपनाया था, ब्रज भाषा को अपनाया था, खड़ी बोली को अपनाया था या उर्दू को अपनाया था। तो मेरे भाई रसखान ने ब्रज भाषा को अपनाया था, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में क्या हो गए थे, प्रेममय हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान ने सेवैये किस विद्या के अंतर्गत आते हैं। रसखान के सेवैये किस विद्या के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सा विद्या है, क्या है, महाकाव्य है, गीत है, छंद है कि दोहा है। तो मेरे भाई रसखान का जो सेवैया है वो क्या है, वो कौन सा विधा है, तो वह विधा है छंद। कौन सा विधा है, छंद। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान के अनुसार सबसे सुंदर कार्य क्या होता है। रसखान के अनुसार मेरे भाई सबसे सुंदर कार्य क्या होता है, युद्ध करना होता है कि कृष्ण की भक्ति करना होता है कि व्यापार करना होता है कि ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो मेरे भाई रसखान के अनुसार जो सबसे सुंदर कार्य होता है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान की कविताओं में मुरलीधर का अर्थ क्या है मेरे भाई। रसखान की कविताओं में मुरलीधर का अर्थ क्या है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है गोपियों का रक्षक, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि मुरली बजाने वाले कृष्ण, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि बाल रूप का कृष्ण, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि यमुना का राजा। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है गोपियों का रक्षक, ये नहीं हो सकता है, मुरलीधर का मतलब ये नहीं होगा। मुरली बजाने वाले कृष्ण, मुरली बजाने वाले कृष्ण यानी कि मुरलीधर, और बाल रूप का कृष्ण भी नहीं हो सकते और यमुना का राजा भी नहीं हो सकते, क्योंकि मुरलीधर का अर्थ होता है कि मुरली बजाने वाले कृष्ण, कृष्ण को ही मुरलीधर कहा जाता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रसखान के अनुसार कृष्ण किस रूप में सबसे अधिक प्रिय है। रसखान के अनुसार कृष्ण किस रूप में सबसे अधिक प्रिय है मेरे भाई। किस रूप में, गोपाल के रूप में, राजा के रूप में, बालक के रूप में या योद्धा के रूप में। तो जो मेरे भाई भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय लगते थे जब वह बाल गोपाल के रूप में थे, जब वह बाल गोपाल के रूप में थे तो उस समय सबसे ज्यादा क्या करते लगते थे, बहुत प्रिय लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे। उनकी कथाएं, उनकी कहानियां, उनकी चंचलता, उनके द्वारा किए गए हट, उनके द्वारा किए गए रस, ये सारा चीज देखने में बहुत सुंदर लगता है मेरे भाई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसखान की कविताओं में कौन सी भावनाएं प्रमुख है। रसखान की कविताओं में कौन सी भावनाएं मेरे भाई प्रमुख है। शोक है, प्रेम और भक्ति है, क्रोध है और लालच है। तो मेरे भाई लालच की बात उसमें नहीं बताया जाता है, क्रोध की बात नहीं बताया जाता है, शोक और दुख की बात नहीं बताया जाता है। रसखान की कविताओं में प्रेम और भक्ति के बारे में बताया जाता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे हैं कि रसखान की रचनाओं में गोपियों के प्रति क्या भाव प्रकट होता है। रसखान की रचनाओं में गोपियों के प्रति किस भाव का प्रकट किया जाता है, उपेक्षा का, सौंदर्य की प्रशंसा का, कि ईर्षा का, कि घृणा का। मेरे भाई किया घृणा का भी क्या बोलते हैं, नहीं होता है, ईर्षा का भी नहीं होता है, इनकी खूबसूरती का भी नहीं होता है। केवल जो भाव प्रकट होता है, गोपियों का जो भाव प्रकट होता है वो उपेक्षा के प्रति प्रकट होता है, कि भगवान का जो दया होगा, भाव होगा, वो हम लोगों के ऊपर ही, वो लोग उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से जितना भी हमने 30 MCQ क्वेश्चन कराया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जब दबा लीजिएगा। इसी तरीका से डेली आपके पूरे लेसन का यानी पूरे पार्ट का रिवीजन मैं कराने वाला हूं और चैप्टर वाइज आपको MCQ देने वाला हूं।
इसके लिए ताकि आपके एग्जाम में क्या हो सके, सहायता मिल सके, चाहे वो क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो मिलान करने वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हो, इन तीनों में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप अच्छे तरीका से उस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा। तब आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए जोश और नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।